आज बड़ी मान की बात है हमारे लिए कि हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत देश नारी मुक्तिदाता भारतीय संविधान निर्माता विश्व गुरु उनके नाम पे पार्टी लाई, पूरे देश में पार्टी लाई और 32 डिग्रियाँ लेकर पूरे पंजाब में आई, पूरे देश में आई। भारत का संविधान लिखा, लिखने के बाद हमारे जो राइट थे, जो हमारे हक थे, जो खुसे हुए थे, जिनके हमें गुलाम बनाया गया था, वो हक हमें लेकर दिए, जिसके माध्यम से हम लोग सब अच्छी जो ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी चेयर्स पे बैठे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं पहले उनको सल्यूट करती हूँ, उनके चरणों में कोटन कोटन नमन करती हूँ। और उसके बाद हमारे बहुत ही सत्कार जो उनके पुत्र जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटे जसवंतराव अम्बेडकर थे। जसवंतराव अम्बेडकर उन्होंने पुत्र से और उन्होंने बेटे 4 बेटे हैं जसवंतराव जी के, जिन्होंने प्रकाश राव अम्बेडकर जी जिन्होंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी है, और उनके ही बेटे डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर, और जो पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में उनका जो नाम है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी फिलॉसफी है, उनका प्रचार करेगा, चाहे प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन हो उसके माध्यम से, और चाहे उनकी पार्टी हो उसके माध्यम से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रचार है वो दिन रात लगाकर पूरे वर्ल्ड में वो प्रचार कर रहे हैं। हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड श्री ओपी एडवोकेट जो प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के नॉर्थ जोन के प्रभारी हैं, इनकी अथक मेहनत, इनके पुरुषार्थ के माध्यम से ये जो हम बैठे हैं, ये मैं इनको भी सल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ कि इस एज में आकर भी उन्होंने अपने समाज का जो दर्द है उनके अंदर है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास मोहाली से चलकर आते हैं, नाइट स्टे भी करते हैं, दिन को टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन बैठ कर भी हमारे इंतजार करते हैं कि कुछ 4 बातें करें समाज के लिए। ये सामाजिक चिंतक है, जो सामाजिक चिंतक होते हैं ना, उनकी जिंदगी समाज के लिए होती है। तो इनकी वजह से ये जो एक्टिव हुई है पार्टी पंजाब में, ये इनकी देन है। तो मेरे को भी, मैं थोड़ा पीछे हटी थी, लेकिन हमारी जिंदगी भी बचपन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को समर्पित है। मेरे बड़े भाई आज भी वो अच्छी नौकरी की है, लेकिन उनकी जिंदगी जो अम्बेडकर साहब को समर्पित थी। डे फर्स्ट से बाम से बने, उसके मेंबर बने, DS4 के मेंबर बने, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात काम किया। जब हरभजन सिंह लाठा को MP बनाया तो दिन रात हमारे घर में लंगर चलता था, और कर्जे उठाया कि पता नहीं कितने कर्जे उठाए थे उसने। मतलब ये दिमाग में था कि हमारे अगर मुक्तिदाता है तो ये हमारे रेबल है, तो जिंदगी है तो इन्हीं के लिए, इन्हीं के कारण है, अगर ये नहीं रहे तो हमारी जिंदगी भी नहीं है। तो जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनको याद करके उनका मिशन का प्रचार प्रसार करते कर रहे थे। मैं बहुत छोटी थी, मुझे अम्बेडकर साहब को पढ़ा दिया मेरे भाई ने, तो मैंने पढ़ा। एक उनकी जो छोटी सी बात जिसने मेरी जिंदगी बदली, आज मैंने शादी नहीं कराई, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कोयले की खानों के नीचे गए, जहाँ पे हमारे समाज के लोग नीचे से कोयला निकालते, उनका जो दुर्दशा थी, जो हालात थे, वो देखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में सोचा कि मेरे समाज के लोगों का ये हाल है, इनकी मैंने मुक्ति बुराई चीजों से तो बाहर है। वो अंदर उनका खाना, अंदर उनका शौचालय, अंदर सब कुछ नहीं, तो उनको जब देखा तो उनकी हालात बात करते हैं। तो जो मैंने पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी झंझोड़ के रख दी कि हमारे समाज के इतने बुतर हाल थे, इतने गंभीर हालात थे हमारे, जिनके लिए बाबा साहब ने इतनी फाइट करी, और साहब कांशीराम ने उनकी मूवमेंट चलाई। आज उनकी मूवमेंट जो बिल्कुल फीकी पड़ रही है, जो साहब ने किया पैदल चल के, साइकिल चलाकर, पूरे इंडिया में जाकर। और मुझे याद है साहब कांशीराम जी एक स्टेट में गए, तो वहाँ लोगों ने उनकी परीक्षा दी कि वाकई दलित हमारे समाज में से, तो उनको कुत्ते का मांस खिलाया। साहब ने देखा कुत्ते का मांस खिला रहे हैं, तो साहब ने पहले तो छोड़ दिया, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे जुत्ते ना पड़े, तो साहब ने कुत्ते का मांस खाया, तो उनको पता चला हमारे समाज के हैं। ये हमारे रैबरों का इतिहास है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इतिहास तभी बनते जब हम उनको पढ़ेंगे कि हमारे रैबरों ने कितनी अपनी जिंदगी में जुल्म सहे हैं, बाबा साहब ने कितने जुल्म से हैं।
महात्मा ज्योतिराव फुले ने कितने जुलूस है, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। जो ने शिक्षा की बात करी, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्लोगन दिया, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। सबसे पहला पढ़ो। गुरु रविदास जी महाराज ने क्या कहा था, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए अन पाओ पौनता से। तो उन्होंने 600 साल पहले हमें ये बताया कि पढ़ने के बिना जो हमारी जिंदगी पशु के समान है। तो उन्होंने पढ़ने तो डॉक्टर अम्बेडकर ने तौर पे उन्होंने संविधान में लिख दिया कि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये हमारे उन्होंने संविधान में लिख दिया हमारे राइट से, जिसकी वजह से हम ये सारी प्रॉपर्टी। एक समय था जो औरत थी 1 इंच भी जगह की मार्केट नहीं बन सकती, पढ़ नहीं सकती थी, सती प्रथा थी, उसके घर वाले की ड्रेस साथ में साड़ दिया जाता था। उसके बाद अगर उसके घर से निकाल दिया जाता था, जहाँ मशीन वाले उसको मुंह करके पढ़ा जाता था, उनकी उन्होंने जिंदगी बनाई। पैर की जुटी को सिर का ताज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। तो जब मुझे बताया कि उनके पोतरा जी पहले मेरे पास 2-3 साल से मिलते रहे हैं, लेकिन प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के माध्यम से मिलते रहे। जब बोला कि राजनीतिक पार्टी के माध्यम से आ रहे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब हमारे समाज का जो संविधान बदलने की बात चल रही है, एक ही जरिया है कि उनके पोतरा जी डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर उसको बचा सकते हैं। तो हमने उनको फोर्स किया, हमने खुद फोर्स किया उनको। ये इंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, ये कहते हैं मैंने इतनी मेहनत करी है कि बाबा साहब आओ, बाबा साहब का पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नाम चल रहा है, तो आप आगे आओगे, आप उनका ब्लड हो, आपके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमें कोई नहीं बचा सकता। तो उन्होंने हमारे डेरे में बैठ के ये प्रण लिया कि अगर आप चाहते हो तो मैं आगे आऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। होशियारपुर से इलेक्शन लड़ाने के लिए इन्होंने उनको फोर्स किया। रेशम जी बैठे हैं और साथ में और भी बहुत लोग थे, और हरप्रीत जी हमारे पास नहीं आए। हरप्रीत में महाराज बैठे हुए होते बाबा जी होते कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हो तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊंगा, मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, और मैं यहीं रहकर लोगों की सेवा करूंगा। तो ये उनकी वायदे हैं, और ये वायदे जो किए हैं उन्होंने एक धार्मिक स्थान में बैठ के किए, और नाइसली किया। हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं नहीं जा पाई। जो कितनी दयालुता है, कोई हमारे को इतना बड़ा रुतबा देता है। मैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा नहीं पाई, लेकिन पूरी टीम 15-20 की टीम डेरा में आ गई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आए। हम इसलिए आए देखने के लिए कि ठीक ठाक हो। और 5 घंटे 6 घंटे मीटिंग चली, तो मुझे लगा कि नहीं भाई इतना हमें इज्जत मान कोई नहीं दे सकता। किसी पार्टी ने ना दिया ना देगा कोई, किसी पार्टी ने तो इज्जत मान नहीं दिया। मेरे को ऑफर है कि आप आम पार्टी से इलेक्शन लड़ो, मैं किसी की बोली नहीं बोल सकती। पैसे मिल जाएंगे, मुझे शौहरत मिल जाएगी, MP MLA बन जाऊंगी, लेकिन उसको करूंगी क्या? मैं समाज के लिए क्या करूंगी? मैं अपने समाज की बात नहीं कर पाऊंगी उनके आगे। तो जो नौकर होता है ना, नौकर मालिक की बात बोलता, बात बोलनी पड़ती है, नहीं तो नौकर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी तरह हमारे आज देख रहे हो हमारे हालात जो देश के हैं, जो बीजेपी है, हमारे लीडर को एक इलेक्शन रहता है उसको खत्म कर दिया जाता है। अकालियों में चलो 2 बार MLA उसको खत्म, कहीं चीफ मिनिस्टर की दावेदारी न करते। कांग्रेस में किसी भी पार्टी में चल दो, लेकिन जब तक आप उनके बराबर नहीं खड़े होंगे तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। हमें मजबूत होना पड़ेगा। हमारी वोट बैंक है, हमारी वोट बैंक कहीं तो जा रही है ना, लेकिन उसके बाद हमें मिलता क्या है? वही गुलामी। अगर गुलाम बनकर रहना तो फिर सारी जिंदगी ठीक है, कुछ जिंदगी रह गई, कुछ बीत गई है। हमारे बच्चों की जिंदगी वो रोते फिरते चले जाएंगे, हम रोते फिरते बात ना पूछता, तो ना ही किसी ने पूछिए ना कोई पूछेगा, हमारे बच्चे रो रहेंगे। आज हम तो बहुत अच्छी नौकरियां कर लें, बिजनेस कर लें। मैं भी आर्किटेक्ट रही हूँ, पूरे मैंने नॉर्थ जोन में काम किया, पूरी इज्जत मान मिली है, लेकिन वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत। आज बाबा साहब का बेटा संविधान खतरे में है, कभी भी चेंज किया जाए। बहुत चेंज हो चुका है, आप देख रहे हो, डेली कोई ना कोई चेंज किया जा सकता है, जा रहा है, डेली चेंज किया जा रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए हमें चिंतन करना है, हमें आगे आना है, इन बेटियों को आगे आना है। ये नहीं कि हमारे को पढ़ा दिया है, हमारा काम सिर्फ किचन तक ही रह गया, घर तक ही रह गया, नहीं, हमारी को जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमारे को नर्क से निकाल कर स्वर्ग में उन्होंने बैठाया है। अगर हम स्वर्ग में बैठे तो हमारी आने वाली बहनें भी स्वर्ग में रहें, तो उसके लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी जो आर्थिक दशा का ठीक करने के पीछे सिर्फ रानी सत्ता के बिना हमारा कोई भी, हमारी गुलामी जो है, हमारी जो आर्थिक दशा को ठीक नहीं कर सकता। रिजर्वेशन की बात चलती है कि रिजर्वेशन हमारे हैं, रिजर्वेशन बाबा साहब ने दी थी कि जब तक हम आर्थिक तौर पे बराबर नहीं आ जाते, हमें आर्थिक तौर पे बराबर तो आए, लेकिन हमारी रिजर्वेशन की हर जगह के लिए उठती है कि रिजर्व सीटों पे लड़ते हैं, रिजर्व सीटों पे नौकरियां कर रहे हैं, रिजर्व सीटों के ऊपर ये पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाई का खर्चा नहीं। भाई हमारे पास है क्या? कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है?
ਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆਲ ਤੇ ਕਰੋ।